पहलगाम हमले के बाद भारत अपने देश के लोगों के लिए किस हद तक जा सकता है, अब ये तो पूरी दुनिया देख रही है और इसे लेकर पाकिस्तान ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत लगातार पाकिस्तान पर ऐसे ही कार्रवाई जारी रखता है तो चीन किस हद तक जाकर पाकिस्तान का साथ दे सकता है, और क्या सच में चीन पाकिस्तान का साथ दे भी रहा है या फिर नहीं। चलिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। चीन और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध 21 मई 1951 को शुरू हो गए थे। पाकिस्तान और चीन के बीच कई दशकों से रक्षा सहयोग और राजनयिक संबंध रहे हैं। इस दौरान आर्थिक दृष्टि से भी पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता बढ़ी है। चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई तो की, लेकिन भारत के खिलाफ किसी युद्ध में सीधे साथ देने नहीं आया। पश्चिमी देशों से जब भारत की नजदीकी बढ़ी तो पाकिस्तान का झुकाव चीन की ओर हुआ। कर्ज से लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सख्त कार्रवाइयों से बचने के मौके पर चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया। लेकिन इस दौरान भारत के साथ संबंधों में भी चीन ने एक संतुलन कायम रखा है और चीन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो या युद्ध की स्थिति भी बने। युद्ध होता है तो चीन का हित प्रभावित होगा और मध्य एशिया में उसके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। इस समय चीन का टैरिफ को लेकर अमेरिका से एक अलग स्तर पर तनाव चल रहा है। ऐसे में चीन यह जरूर चाहेगा कि इस समय में भारत के साथ उसके संबंध बेहतर रहें। चीन यूं भी अपने हितों की तरह ज्यादा झुकाव रखता है, न किसी विवाद में उलझना चाहता है। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान की तरफ से कभी भी भारत के खिलाफ किसी भी युद्ध में सीधे साथ नहीं आया है। इस समय चीन पाकिस्तान और भारत से सटे शिनजियांग प्रांत में विकास चाहता है। यह तभी संभव है जब पाकिस्तान में उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट और बेल्ट एंड रोड परियोजना सफल हो। भारत पहले ही इसका विरोध करता आ रहा है। ऐसे में वह कतई नहीं चाहेगा कि इसके विरोध का स्तर और बढ़े। वही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पाकिस्तान, चीन और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि चीन भी इस बार पाकिस्तान का खुलकर साथ नहीं दे रहा है। आज के समय में भारत का बाजार चीन के लिए ज्यादा जरूरी है। इस बार भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान ने अपने एक और भरोसेमंद मित्र से दूरी बढ़ा ली है। सभी देशों ने संयम बरतने को कहा है। यह सामान्य बात है। कोई भी नहीं चाहता कि दो परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच युद्ध हो। रूस, फ्रांस और इजराइल ही ऐसे देश हैं जो खुलकर भारत के आतंक के खिलाफ आत्मरक्षा के अधिकार को समझ रहे हैं और खुलकर उन्होंने भारत का साथ देने का बयान दे दिया है। अमेरिका को भी कुछ कहना चाहिए था, क्योंकि 9/11 के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन हैरानी की बात है कि चीन ने पाकिस्तान को उतना साथ नहीं दिया जितना पहले देता था। चीन ने जो कहा है उससे पता चलता है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है। आज के समय में भारत का बाजार चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन को भारत की जरूरत है जितनी पहले कभी नहीं थी। अगर सच में युद्ध होता तो वे पाकिस्तान का समर्थन करते, लेकिन युद्ध रोकने के लिए चीन एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा। इस बीच भारत ने पाकिस्तान की उन कोशिशों को नाकाम कर दिया जिसमें पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। यह घटना ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में की गई कार्रवाई के एक दिन बाद हुई। भारतीय अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तान के हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया, जिसमें लाहौर भी शामिल है। पाकिस्तान के हमले के बाद जब चीनी विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि क्या चीन जेट भी इस हमले में शामिल थे, तो उन्होंने कहा वे इस मामले से परिचित नहीं है, जो साफ बताता है कि पाकिस्तान के साथ खुलकर चीन सामने नहीं आ रहा है। और इस समय चीन की चुप्पी भी पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नजर नहीं आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने फरवरी 2025 में $3.4 अरब के कर्ज को पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया था, लेकिन चीन एक्सिम बैंक ने रीपेमेंट जोखिम का हवाला देते हुए इसे इनकार कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री औरंगजेब ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने चीन से अपनी मौजूदा स्वैप लाइन 30 अरब युआन से बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की अपील की है, लेकिन इसे लेकर भी
चीन ने अभी तक चुप्पी साधी रखी है। ऐसे में लगभग ये साफ ही जाहिर हो रहा है कि चीन अब खुलकर पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसका पाकिस्तान को बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।